Hello friends, welcome back to my channel again. Friends, in this video we will study about the cell and its function. So let's start the video. Here is cell. Cell is the basic structural and functional unit of living organisms. सेल जो होता है वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जितने भी जीवित प्राणी हैं लोग, उनके अंदर जो सेल होता है वो बेसिक यूनिट होता है। दैट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक, इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी बोलते हैं। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपना जो बॉडी है वो मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स। सेल्स के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं या फिर सेलुलर बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए एक छोटा सा एग्जांपल है। इसमें सिंगल सेल्स हैं, उसके बाद सिंगल सेल्स ग्रुप करके ये ग्रुप ऑफ सेल्स बनाए। ग्रुप ऑफ सेल्स से फिर टिश्यूज बनाएंगे, टिश्यूज से ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड देन ये बॉडी तैयार होगा। ठीक, तो इसको देखते हैं हम। ये देखिए, ये सिंपल सा डायग्राम है। इसमें क्या है कि ये पहले तो एक सेल है, ये सेल है। सेल मिलकर क्या बनाएंगे? टिश्यूज। ये टिश्यू का निर्माण किए। उसके बाद टिश्यूज जब मिले तो ऑर्गन बनाए। ऑर्गन जब ऑर्गन्स का जो ग्रुप मिला तो ऑर्गन सिस्टम बनाया, और जब ऑर्गन सिस्टम मिले तो एक बॉडी का निर्माण किए। ठीक, तो ये प्रोसेस है इसका, सेल से बॉडी बनने का। पहले सेल्स बना, सेल से टिश्यूज हुए, जब सेल्स का ग्रुप हुआ तो टिश्यूज बना, और जब टिश्यूज का ग्रुप हुआ तो ऑर्गन बनेगा, और जब ऑर्गन का ग्रुप हुआ तो ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम का जब ग्रुप होगा तो बॉडी बनेगा। ठीक, तो आइए बस स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स को देखते हैं। ये देखिए सेल्स के स्ट्रक्चर को। आई थिंक यू आर गेटिंग क्लियर पिक्चर। सो ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल है। एक्चुअली इसमें ये एनिमल सेल्स है, इसलिए इसमें सेल वॉल इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन यदि प्लांट सेल होता तो उसमें सेल वॉल इंक्लूडेड होता। तो ये देखो, ये जो है, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन मैंने बनाया है ये सेल मेम्ब्रेन है। ये गोल्जी बॉडी है। उसके बाद ये जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स। उसके बाद ये जो है पोर्शन, ये हमको सेंट्रियोल बोलते हैं। ये पेरोक्सिसोम। ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो है, ये जो ब्लैक ब्लैक सा है, इसको हम वेसिकल बोलते हैं। ठीक, ये है माइक्रोफिलामेंट। ये जो स्टेज है इसको माइक्रोफिलामेंट बोलते हैं। और ये जो है लाइसोसाइम्स, ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस बोलते हैं, ये है राइबोसोम्स। और ये देखिए, ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। ठीक, तो देख लो एक बार। चलिए अब फंक्शन ऑफ सेल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ सेल में हम पढ़ेंगे पहले सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल, जो सेल वॉल होता है केवल प्लांट्स में ही पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। एनिमल सेल में केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन ही होता है। लेकिन जो प्लांट्स का सेल होता है उसमें जो फर्स्ट होता है, आउटर लेयर जो होता है, उसको हम सेल वॉल बोलते हैं। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है नॉन लिविंग आउटर मोस्ट कवरिंग होता है ऑफ प्लांट सेल्स के। जो प्लांट सेल होते हैं उसका जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होता है उसको हम सेल वॉल बोलते हैं। ये नॉन लिविंग आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, मतलब निर्जीव, जीवित नहीं, निर्जीव। ठीक, उसके बाद ये सेल वॉल जो होता है कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज से मिलकर बनाता है, एंड अदर केमिकल्स का भी मिलकर बना होता है, जैसे पैक्टिन हो गया है एंड लिग्निन। तो जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है? सेलुलोज से एंड अदर केमिकल्स लाइक पैक्टिन और लिग्निन से मिलकर बना होता है। ठीक, अब इसके आगे देखिए, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फाइन थ्रेड ऑफ फाइबर दैट इज कॉल्ड द माइक्रोफाइब्रिल्स। अब ये जो सेल वॉल होता है वो फाइन थ्रेड ऑफ फाइबर्स से मिलकर बना होता है, जिसको हम माइक्रोफाइब्रिल्स बोलते हैं। तो आइए अब इसके फंक्शन को देखते हैं। अब ये जो सेल वॉल है ये आउटर मोस्ट लेयर होता है, तो ये जाहिर सी बात है उसका प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है, प्रोटेक्टिव इन नेचर होगा ही। सो ये प्रोटेक्ट करता है डेलिकेट इनर स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ये प्रोवाइड करता है शेप ऑफ सेल। मतलब ये जो अंदर के जितने भी पतले स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे इनर स्ट्रक्चर हैं सेल्स के, उसको ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है शेप ऑफ सेल। एक्चुअली ये आउटर मोस्ट लेयर होता है, इसलिए जैसा आउटर मोस्ट लेयर होगा उसी के अनुसार जो सेल होता है ढल जाता है शेप में। ठीक है, तो ये प्रोवाइड करता है शेप ऑफ सेल्स। तीसरा जो है फैसिलिटेट करता है यूजफुल मटेरियल्स इनटू द सेल एंड द हार्मफुल मटेरियल्स आउटसाइड द सेल। मतलब यदि कोई यूजफुल मटेरियल्स है
तो उसको इंडोसाइटोसिस कराएगा। इंडोसाइटोसिस मीन्स एंट्री ऑफ सेल, एंट्री इनटू द सेल्स। मतलब यदि कोई यूजफुल मटेरियल्स है जो लाभकारी मटेरियल्स है फॉर द सेल्स के लिए, तो उसका इंडोसाइटोसिस मतलब उसको एंट्री दे देगा अंदर जाने के लिए, और जो हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं आउटसाइड द सेल उसको भेज देता है। मतलब जो यूजफुल मटेरियल्स है उनको सेल में एंट्री दे देता है, और जो हार्मफुल मटेरियल्स हैं उनको सेल से बाहर निकाल देता है। ठीक है। अब ये रिड्यूस करता है वाटर लॉस, ये वाटर लॉस से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है सेल फ्रॉम द इन्फेक्शन। ठीक, ये क्या करता है कि जो सेल्स होते हैं उनको इन्फेक्शन से बचाता है, जिसके लिए एक ये कोटिंग फॉर्म करता है जो वैक्सी क्यूटिन होता है, जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। ठीक है। पहले तो ये रिड्यूस करता है वाटर लॉस को, प्रोटेक्ट करता है सेल को फ्रॉम द इन्फेक्शंस, और उसके बाद ये अब ये इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट कैसे करता है, बाय फॉर्मिंग कोटिंग ऑफ वैक्सी क्यूटिन, जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। ठीक है। इसके पास प्लाज्मोडेस्माटा होता है जो कनेक्ट करता है वन सेल से अदर सेल्स को। ठीक है। तो ये ऑल अबाउट था अपना सेल वॉल के बारे में। एंड द नेक्स्ट वन इज वी हैव टू स्टडी अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब हमें पढ़ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब देखिए, यदि एनिमल सेल हुआ तो उसका आउटर मोस्ट लेयर जो होता है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एनिमल सेल्स, ये एनिमल सेल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। लेकिन यदि प्लांट सेल होगा तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा ही, लेकिन उसके आउटर मोस्ट लेयर जो होगा वो होगा सेल वॉल। ठीक है। लेकिन ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन है, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एनिमल सेल्स। ठीक। अब देखिए, इट इज़ डबल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन एंड सेमी परमिएबल। ये एक डबल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मतलब डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, और सेमी परमिएबल मतलब अर्ध पारदर्शी होता है। ठीक। अब इसका फंक्शन क्या है, इट इन्वॉल्व द इंडोसाइटोसिस ऑफ यूजफुल मटेरियल्स एंड एक्सोसाइटोसिस ऑफ वेस्ट मटेरियल। मतलब कि जो यूजफुल मटेरियल्स होते हैं जितने भी, उसको उसका ये इंडोसाइटोसिस कराता है, मतलब एंट्री देता है सेल्स के अंदर, जैसे मैंने सेल वॉल में बताया था। ठीक वही चीज़ इसमें भी है, क्योंकि ये भी आउटर मोस्ट लेयर है, तो जो फंक्शन होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो भी ठीक वैसे ही होगा जैसा सेल वॉल का होगा। ठीक। तो ये इन्वॉल्व होता है इन इंडोसाइटोसिस ऑफ यूजफुल मटेरियल्स एंड एक्सोसाइटोसिस ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। जो वेस्ट मटेरियल्स हैं सब, उनको ये सेल से बाहर कर देता है, और जो यूजफुल मटेरियल्स होते हैं उनको सेल में एंट्री दे देता है। ठीक है। अब देखिए, ये गार्ड करता है सेल को फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो वातावरण होता है अपना, उससे जो सेल होते हैं उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब गार्ड प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजिंग ए सेल्स, ये सेल्स के पहचानने में हमारी मदद करता है। ठीक है। इट इनेबल्स मोटिलिटी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो क्या करता है, ये इनेबल करता है मोटिलिटी मतलब मूवमेंट। जितने भी सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं उनके मूवमेंट में ये रिस्पॉन्सिबल होता है, उनको एक तरह से स्पेस प्रोवाइड करता है। जो से प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर होता है, ये आउटर मोस्ट लेयर होता है, तो इसमें जितने भी ऑर्गेनेल्स होंगे सब, उनको ये क्या करता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक। एंड द नेक्स्ट वन इज वी हैव टू स्टडी अबाउट द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है, दिस इज इनक्लोज्ड विद इन सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन में इनक्लोज्ड होता है। ठीक है। अब ये प्रोवाइड करता है साइट फॉर द सेल ग्रोथ एंड एक्सपेंशंस। ये क्या करता है, जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेल ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में उनकी मदद करता है, एक तरह से साइट प्रोवाइड करता है कि सेल जो है वो अच्छी तरीके से ग्रो कर सके और एक्सपेंस हो सके, मतलब फैल सके। अब ये हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द सेवरल एलिमेंट्स लाइक विद इन द सेल्स। अब जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या करता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब सेल्स के अंदर, उसके मोमेंट में, मतलब वो वन प्लेस टू अदर सेल के अंदर मूव कर सकें, उसमें ये मदद करता है। ठीक। अब ये प्रोवाइड करता है स्पेस फॉर द ऑर्गेनेल्स टू रिमेन सस्पेंडेड इन द मीडियम्स। अब ये जो साइटोप्लाज्म होता है वो प्रोवाइड करता है स्पेस, जगह प्रोवाइड करता है ऑर्गेनेल्स के लिए। ऑर्गेनेल्स में जैसे गोल्गी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, वो ये क्या प्रोवाइड करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है ताकि वो उस मीडियम में रह सकें। ठीक है। अब इसके पास इंजाइम्स होते हैं, इट हैज़ इंजाइम्स विच हेल्प्स इन द ब्रेकिंग लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स इनटू द स्मॉलर वन। अब जो साइटोप्लाज्म होता है इसके पास कुछ इंजाइम्स होते हैं विशेष प्रकार के, जिसकी मदद से ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, मतलब जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं सब, उनको छोटे पार्टिकल्स में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक।
अब जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में। द फर्स्ट वन इज साइटोसेल, सेकेंड वन इज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स एंड द थर्ड वन इज सेलुलर इंक्लूजन्स। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट स्टडी वन बाय वन। जो साइटोसेल होता है, साइटोसेल जो होता है ये एक फ्लूइड है जो प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल्स। अब जो सेल्स के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइटोसेल। जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल उसको हम बोलते हैं साइटोसेल। जैसे ये फ्लूइड है, ये जितने भी फ्लूइड्स हैं उनको हम बोलेंगे साइटोसेल्स। अब ये फ्लूइड क्या करते हैं, बात है द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। अब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है कौन कौन से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, इन सभी को हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल बोलते हैं। ठीक है, अब ये फ्लूइड क्या करता है, बात है द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। ये फ्लूइड क्या करता है, जितने भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको मीडियम प्रोवाइड करता है, एक तरह से मीडियम, ताकि वो अच्छे से मूवमेंट कर सकें। ठीक है, बात है का मतलब यही हुआ कि जैसे ये जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं सब, जैसे ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तो आखिर इसमें ये बात कर सके, ये जितने भी है ये साइटोसेल है, इसके अंदर ये अच्छे तरीके से मूवमेंट कर सके, घूम सके। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि दिस फ्लूइड बाथ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल, उनको स्नान कराता है एक तरह से बोले तो सिंपल लैंग्वेज में। अब देखिए, मेजॉरिटी ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस विद इन द साइटोसेल्स। जितने भी सेल मेटाबॉलिज्म होते हैं वो क्या होता है, साइटोसेल के अंदर ही होते हैं। सेल मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मतलब जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं सेल्स के अंदर उनका जितना भी मतलब सेल मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म मीन्स सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस जो ऑकर होते हैं विद इन द बॉडी। ठीक है, तो जिस सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म मतलब बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं तो वो साइटोसेल के अंदर ही होते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस विद इन द साइटोसेल, साइटोसेल के अंदर ही होते हैं। अब जो साइटोसॉलिक प्रोटीन होता है, मतलब साइटोसॉल से निकलने वाला प्रोटीन को हम बोलते हैं साइटोसॉलिक प्रोटीन। ये फंक्शन करता है जो सेल सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। सिग्नल ट्रांसडक्शन मीन्स ये एक ऐसा प्रोसेस है इन विच जो केमिकल एंड द फिजिकल सिग्नल होता है वो ट्रांसमिटेड होता है थ्रू ए सेल्स। मतलब मान लीजिए अगर ये सेल है, ठीक है, तो इससे जो निकलने वाला ये अलग सेल हैं सब, इससे जितने भी ये एक ही मीडियम में है। ठीक है, तो सेल ये जो सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है उसमें क्या होगा कि जो सेल से जो सिग्नल निकलता है, चाहे फिजिकल या फिर केमिकल सिग्नल, वो वन सेल से अदर सेल में ये ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये जो है ग्लाइकोलिटिक पार्ट है। जो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे होता है मीन्स इट इज़ द सीक्वेंस एंजाइमेटिक रिएक्शन इन विच क्या होता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है। ठीक है, मतलब ग्लूकोज का कन्वर्ट होना पायरुवेट में, इसको हम ग्लाइकोलिटिक पाथवे, इस पाथवे को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिटिक पाथवे। तो इसमें मैं है ना कि जो साइटोसॉलिक प्रोटीन होता है वो फंक्शन करता है जैसे सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड ग्लाइकोलिटिक पाथवे। ठीक है, इट एक्ट्स एज ए राइबोसोम एंड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। ये एक्ट करता है एज ए राइबोसोम एंड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे अबाउट द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।